तो हेडिंग क्या आ जाएगी? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की डेफिनेशन को देखते हैं। तो पहली चीज़ आपके पास क्या? अच्छा, ये वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मैंने कहा शायद वो चला गया क्योंकि वो शो नहीं हो रहा था। अच्छा, तो वोल्ट मीटर की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो वोल्ट मीटर की आपके पास डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज इन साइड द सर्किट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़, तुम ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त टॉपिक पे फोकस करो। इट इज़ अ डिवाइस, तुम्हें चस्के लेने का बड़ा शौक है। अच्छा, विच इज़ यूज टू मेजर, विच इज़ यूज टू मेजर, टू मेजर the voltage, the voltage inside the circuit, inside the circuit। कि ये आपके पास एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करती है सर्किट के अंदर। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी? कन्वर्ट, कन्वर्ट गिल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, आप गिल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा? व्हेन लार्ज रजिस्टर, लार्ज रजिस्टर, ठीक है, पहले वहां पर स्मॉल था, यहां पर ज्यादा है। ठीक है, व्हेन लार्ज और हाई रजिस्टर, हाई रजिस्टर, रजिस्टर is connected, is connected parallel to the, parallel to the galvanometer, it will convert it into voltmeter, it will convert it into voltmeter। ठीक है, जब आप लोग हाई रजिस्टर कनेक्ट करवाओगे गैल्वानोमीटर के साथ, तो ये आपके पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर में आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। गैल्वानोमीटर आपके पास वोल्ट मीटर में कनेक्ट। ओह सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कहा, सीरीज में होगा, पैरेलल में नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे सो रहे हैं सवाए खान जान के, तो यहाँ पर सीरीज आ जाएगा। ठीक है, व्हेन लार्ज रजिस्टर इज कनेक्टेड सीरीज with the galvanometer, series to the galvanometer, it will convert it into voltmeter। तो ये आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, इसको आप लोग ठीक कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? डायग्राम की, कि भाई आपके पास वोल्ट मीटर की डायग्राम कैसे होगी। अभी हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। वैसे तुम लोगों को फिर भी समझ नहीं आई है ना, वो तो उसने जो है वो बोल लिया, अदरवाइज तुम लोग कहाँ से बोलते थे। तो आपके पास डायग्राम कैसे होगी? तो भाई ये आपके पास जो है वो वोल्ट मीटर आ गया। लो जी, एक और आ गई, बड़े जल्दी इसको ख्याल आया। वैसे कि मैंने भाई यहाँ पर क्लास भी लेनी है, मैंने यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं, तो ये इस तरह के नकम्मे लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बस इसके जो है वो 440 नंबर गलती से आ गया है ना, पता नहीं नकलें शक्लें मार के इसने ले लिए हैं, तो अब ये जो है वो उछल रही है। वो हमारी क्लास का एक लड़का है ना, क्लास का नहीं मतलब मेरा एक स्टूडेंट है ना, सेकंड ईयर में अभी, तो वो ये समझो कि इंतहाई नालायक किस्म का स्टूडेंट है ना। तो मैंने उसको उसके साथ शर्त लगाई थी कि भाई तुम जो है वो 250 नंबर भी नहीं ले सकते। तो कहता है सर जी देखना मैं नंबर लूँगा। मैंने कहा तुम ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम 250 नंबर भी नहीं ले सकते, अगर ले लिए तो तुम मुझे जो मर्जी कहना। ठीक है, क्योंकि वो नालायक सा आदमी था। तो जब रिज़ल्ट आया तो उसके नंबर आ गए 409, 409 नंबर आए। तो वो यकीन मानो कि फिज़िक्स में उसके नंबर आ गए 83। और मैंने उससे शर्त लगाई थी अगर तुम्हारे फिज़िक्स में 70+ नंबर आ गए तो मैं तुम्हें एक, हमारे यहाँ सिटी में एक बड़ा VIP किस्म का रेस्टोरेंट है, फूड हट उसका नाम है। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें फूड हट पे लेकर जाऊँगा और मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा। तो उसके नंबर आ गए 83। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने ये 409 नंबर कैसे लिए हैं?
कहता है सर जी मेरे सामने जो है वो एक टॉपर लड़का बैठा हुआ था, उसके 495 नंबर आए हैं, तो मैंने सारे पेपर उससे किए हैं। मैंने कहा भाई फिर तो तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। कहता है सर जी आपने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि आप जो है वो मुझे खाना खिलाओगे, तो मैंने कहा कोई खाना शाना नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो अब वो जो है वो आज़ाद पंछी की तरह घूम रहा है। तो अब पिछले दिनों मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? कहता है सर जी मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरे नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा भाई तू आइंदा के बाद आज़ाद है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। तू पढ़ता है तो पढ़, नहीं पढ़ता तो ना पढ़। तू बाहर घूमता है तो घूम। तो पिछले दिनों ये तकरीबन कोई एक हफ्ता इसने छुट्टी की, और छुट्टी करने के बाद जब ये वापस आया तो मैंने इसको जलील किया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती भाई? तुम अगर फेल हो जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि भाई बच्चा फेल हो गया है। तो कहता सर जी मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं नंबर ले लूँगा। मैंने कहा हाँ भाई तू ले सकता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, तो मुझसे गलती होगी, तो मैं अब दोबारा तुम्हें कुछ नहीं कहता। अच्छा जी, तो इसी वजह से इसके नंबर भी आ गया ना गलती से। ये एक ज़माना था कि ये ख़ुदकुशियाँ करने के बारे में सोच रही थी, तो उस वक्त मैंने इसको बड़ा मोटिवेट किया था, तो इसकी गलती से 440 नंबर आ गए हैं। तो इसके बाद ये अब उछलने लग गई है, ये अब किसी के काबू नहीं आ रही, हवा में आज़ाद पंछी की तरह जो है वो उड़ना शुरू हो गई है। तो इस वजह से मैं इसको कुछ नहीं कहता। बाकी अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है तो मैं उसको जलील भी करता हूँ, लेकिन इसको मैं कुछ नहीं कहता। तो इसने नंबर उठा दिए, इसने इसको राहत को मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस ये जो मर्जी करें, इनको कुछ नहीं कहना। चलो भाई टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एम मीटर में भी आपके पास 3 इनपुट्स आ जाएंगे, वोल्ट मीटर में 2 3। तो पहला आपके पास जो है वो रेड कलर का होता है, यहाँ पर आपके पास ब्लैक, तीसरा भी आपके पास ब्लैक। हाँ, तो इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। और ये जो पहला वाला ब्लैक है ये बेसिकली मेरे पास 5 वोल्ट तक होता है। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो, यानी 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, मोस्टली आपके पास 15 वोल्ट तक होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप लोग इस बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा लोगे। और यहाँ पर आपके पास V लिखा होता है, तो ये मेरे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब ज़रा इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम। तो भाई ये मेरे पास एक हाई रजिस्टर आ गया, इसको मैंने कनेक्ट करवा लिया गिलवानोमीटर के साथ, ठीक है। और मैंने इसके साथ किसी बैटरी को या किसी सर्किट को कनेक्ट किया, तो ये मेरे पास जो सर्किट बन जाएगा ये बेसिकली मेरे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये इस तरह का जो सर्किट बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। यहाँ से आपने बैटरी से कनेक्ट करवा के आप लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास और ये वोल्ट मीटर बन गया। तो इस तरह की आपके पास बेसिकली जो सर्किट डायग्राम है वो आपके पास वोल्ट मीटर की इस तरह से आ जाएगी। डायग्राम बना लिया, आगे चले। जल्दी से डायग्राम बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब अगली चीज़ मेरे पास क्या आ गई? टेबल भी बनाएंगे और आगे जो है वो टर्मिनोलॉजीज भी लिखेंगे। तो आगे चीज़ मेरे पास क्या कि दोबारा से एक दफ़ा डायग्राम बनाते हैं। तो भाई आपके पास ये एक गिलवानोमीटर था, इसके साथ आपने रजिस्टर कनेक्ट किया और आपने इसको आपस में कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। और इसके साथ आपने बेसिकली बैटरी को कनेक्ट कर ली। ये मेरे पास बैटरी आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जो गिलवानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगी, इसको देखते हैं। वो मेरे पास होगी RG। ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसको मैंने RH का नाम दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसका जो करंट होगा इसको आपने क्या नाम दे दिया, IH। और जो गिलवानोमीटर का करंट होगा इसको आपने क्या नाम दे दिया, IG। वोल्टेज मेरे पास V है, इसकी जो वोल्टेज होगी उसको मैंने VH का नाम दे दिया और दूसरे की वोल्टेज आपको VG का नाम दे दिया। अब आपके पास आ जाएगा टेबल आपके पास कैसे आ जाएगा? तो ये आपके पास खूबसूरत सा टेबल आ गया। तो एक तरफ आपके पास आ जाएगा गिलवानोमीटर, दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस। अब गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है जी, RG। शंट रेजिस्टेंस की क्या है जी, RS। सॉरी, शंट नहीं है, हाई रेजिस्टर है। एक गिलवानोमीटर, दूसरा मेरे पास हाई रेजिस्टर H आ जाएगा।
गैल्वानोमीटर की वोल्टेज VG और हाई रेजिस्टेंस की वोल्टेज VH, करंट आ जाएगा IG, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा IH, और नीचे मेरे पास क्या होगा जी, रेजिस्टेंस RG RH आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आप सबको पता है भाई कि मेरे पास करंट IH और IG आपस में क्या होगा, सेम होगा, यानी IH इज इक्वल टू IG, ये मेरे पास सेम है। तो मेरे पास जो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू VH प्लस VG आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भाई मेरे पास VH की वैल्यू क्या बनेगी, VH इज इक्वल टू V माइनस VG आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास VH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, VH की जगह पर क्या आ जाएगा, IH RH इज इक्वल टू V माइनस VG की जगह पर क्या आ जाएगा, IG RG आ जाएगा। तो यहां से आपने RH की वैल्यू निकाल लेनी है, तो RH मेरे पास क्या हो जाएगा, RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय IH माइनस IG RG डिवाइडेड बाय IH आ जाएगा। और आप सबको पता है भाई कि IH इज इक्वल टू IG है, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीछे मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी RH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I माइनस RG आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वोल्ट मीटर की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट। तो ये दो तरह की आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे सिंपल से। तो कल इंशाल्लाह हम लोग एवीओ मीटर को पढ़ेंगे कि एवीओ मीटर आपके पास क्या है, और फिर हम फर्दर जो है वो आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है जी। थैंक यू वेरी मच।